हाय दोस्तों, नमस्कार। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। आज मैं जा रही हूँ दानघाटी गोवर्धन मंदिर के दर्शन करने और 21 किलोमीटर की परिक्रमा करने के लिए। अ, हमने हम जा रहे हैं। हमने अपनी गाड़ी मल्टीनेशनल ये पार्किंग में खड़ी करके हम निकल रहे हैं अब शनि ठाकुर के ऑटो लेकर गोवर्धन मंदिर के दर्शन करने। जय हो भगवान श्री कृष्ण की जय हो। हम पहुंच चुके हैं मंदिर के पास। राधे राधे। यहाँ से प्रसाद और दूध लेकर, छोटी सी बाल्टी में दूध लेकर भगवान के चरणों में अर्पित करने के लिए। गोवर्धन मंदिर दानघाटी मथुरा जिले में है। गोवर्धन पर्वत जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्क अंगुली में धारण किया था। गोवर्धन पर्वत के चारों ओर कई प्राचीन स्थान हैं और हर रोज़ यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, दानघाटी से परिक्रमा करते हैं और इसे दानघाट बड़ी परिक्रमा 11 किलोमीटर की और छोटी परिक्रमा 10 किलोमीटर की होती है। ब्रज की जो गोपियाँ थी वो यहीं से राजा कंस को माखन का कर्ज चुकाने जाती थी और भगवान कृष्ण ने गोपियों से माखन दान लिया था, इसीलिए इसे दानघाटी कहा जाता है। हम लोगों की होती है यहाँ से परिक्रमा और यहाँ से चलते परिक्रमा करते करते हम लोग कुछ दर्शनीय स्थलों की भी दर्शन कराते जाएंगे। हम परिक्रमा करते करते अन्यौर गांव आ गए हैं। यहाँ पर होते हैं संकर्षण कुंड के दर्शन। यह कुंड भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के नाम से जाना जाता है। भगवान कृष्ण ने यहाँ पर संकर्षण चूर दैत्य का वध किया था। उसके पास से समयंतक मणि लेकर बलराम को भेंट किया था, इसीलिए इसे संकर्षण कुंड कहते हैं। परिक्रमा करते करते संकर्षण कुंड का दर्शन करके हम आ गए हैं अब गोविंद कुंड में। गोविंद कुंड भगवान श्री कृष्ण ने यहीं से पर्वत को अपनी कनिष्क अंगुली में धारण किया था और सारी ब्रजवासियों की रक्षा की थी। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को इंद्र ने कामधेनु की गाय की दूध से स्नान कराया था। जितनी भी दूध की धाराएं बह रही थी वो सब एक जगह एकत्रित हुई थी इसी कुंड में, इसलिए इसका नाम गोविंद कुंड रखा गया। श्री कृष्ण के सखा लौटा हैं। जब भगवान श्री कृष्ण नाथद्वार गए तो इन्हें यहाँ बिठा गए थे। जो भी भक्त परिक्रमा करने व दर्शन करने आए उनके साक्षी रहना तुम। और हनुमान जी के एक रूप हैं। दूसरे से पूछती थी कृष्ण कहाँ गए, तो पूछते पूछते यहाँ का नाम पूछरी का लोठा पड़ गया। परिक्रमा करते करते हम लोग आ गए हैं जतिपुरा गाँव में, जहाँ होते हैं हमें मुखारविंद मंदिर के दर्शन। इस स्थान को गोवर्धन जी का मंदिर का मुख माना जाता है। पहुँच गए हैं मुखारविंद मंदिर पर। अब दर्शन करते हैं मुखारविंद मंदिर के। जय हो राधे राधे। परिक्रमा करते करते हम पहुंच गए श्रीनाथ जी के मंदिर में। ये जो चढ़ाई चढ़ते पत्थर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ जो ये नंगे पांव चलने पर चुभते नहीं हैं। इस मंदिर में ही अष्ट सखा लोग बैठकर भजन कीर्तन किया करते थे, जिसमें बाद में राजा राय सिंह की लड़की रजो कुमारी मेवाड़ उदयपुर की रहने वाली थी। वहाँ उन्होंने 35 वर्ष तक भगवान की भक्ति की थी। भगवान की भक्ति करके भगवान को यहाँ से उदयपुर ले जाने लगी। जब ब्रजवासियों ने भगवान को यहाँ से जाने नहीं दिया तो भगवान ने ब्रजवासियों को वचन दिया, मैं रात्रि सोने के लिए यहाँ आऊँगा। जब ब्रजवासियों को मंजूर नहीं हुआ तो भगवान उन्होंने मंदिर के अंदर से उनके लिए गुफा बनाई और गुफा मार्ग से ही भगवान को नाथद्वार पहुंचाया, जहां आज भी कहा जाता है भगवान शयन करने यहाँ आते हैं। और ये पूरा का पूरा जति गांव है। परिक्रमा करते करते हम पहुंच गए हैं उद्धव कुंड में। उद्धव कुंड यह वही स्थान है जहां उद्धव जी जो हैं कृष्ण भगवान के सखा थे और उद्धव जी ने श्री कृष्ण के 16,108 पटरानियों को यहाँ सत्संग सुनाया था। जब गोपियाँ कृष्ण वियोग में व्याकुल रहा करती थी और मान्यता है भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए थे जब श्री कृष्ण भूलोक छोड़कर बैकुंठ चले गए थे और साक्षात दर्शन दिए थे उन्होंने,
तब से यह कुंड उद्धव कुंड के नाम से जाना जाता है। ये है पूरा का पूरा उद्धव कुंड। मैं ये पूरे उद्धव कुंड के दर्शन करा रही हूँ आप लोगों को। ऐसी देखते ये कृपा करते करते हम पहुंच गए हैं राधा कुंड में। राधा रानी को समर्पित यह कुंड गोल आकार का कुंड है। मान्यता है यह कुंड का निर्माण स्वयं राधा रानी ने अपने कंगन से किया था। राधा रानी ने यह कुंड का निर्माण अहोई रात्रि को की अष्टमी को किया था। यदि कोई निसंतान महिला को अहोई अष्टमी की मध्य रात्रि में अपने बाल खोलकर स्नान करे तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। के बगल में ही श्याम कुंड है। जब अरिष्टासुर नामक दैत्य गाय का रूप धारण करके कृष्ण के गायों के में शामिल हो गया था तो कृष्ण ने उसका वध किया था। तो तमाम ब्रजवासियों ने कहा आपको गौहत्या का पाप लगा है। नारद जी ने सभी तीर्थों के जल में स्नान करें और गौहत्या पाप से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान कृष्ण ने इस कुंड का निर्माण किया और सभी तीर्थों का जल इकट्ठा करके स्नान किया। हत्या पाप से मुक्ति कृपा करते करते हम पहुंच गए हैं कुसुम सरोवर पर। कुसुम सरोवर का अर्थ है कमल के फूलों वाला सरोवर। यह एक पवित्र जलकुंड है और बताया जाता है राधा कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है और राधा और कृष्ण यहाँ छुप छुप कर मिला करते थे। और यहाँ पर इस सरोवर पर राधा और गोपियाँ फूल चुनने के लिए भी आते थे और इसमें इसी क्षेत्र गोवर्धन के भरतपुर में आता है। गोवर्धन की परिक्रमा करके हम लोग बढ़ रहे हैं अब आगे को। अब भूख भी लग गई है, देखते हैं कहीं रेस्टोरेंट है खाने को जहाँ पर सही ढंग का मिले। आ गए हैं गुलमोहर रेस्टोरेंट पर। यहाँ पर न्यू ईयर की तैयारियाँ भी चल रही हैं और अब खाने की व्यवस्था भी हम लोग यहीं पर देखते हैं। रात के 7 बज चुके हैं। रॉयल स्पेस में ही रात का खाना होगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की अपनी दिनचर्या को विराम देते हुए मैं अपना ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ।